Hello students. Today we are going to start next chapter. Next chapter is 7. This is my tryst with Everest. मेरी मुलाकात एवरेस्ट से. इस चैप्टर को हम समझने की और जानने की कोशिश करते हैं. I got up at 4 in the morning. मैं सुबह 4 बजे उठा. सुबह में melted snow and made tea. बर्फ पिघलाई और चाय बनाई. आफ्टर आई लाइट ब्रेकफास्ट, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करने के बाद आई लेफ्ट माई टेंट एट अराउंड 5:30 AM. मैं अपने टेंट से बाहर आया लगभग 5:30 बजे. एंड आंग दोरोजी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड. आंग दोरोजी बाहर खड़े थे. नो वन एल्स वॉज अबाउट, मतलब उनके अलावा कोई भी बाहर नहीं खड़ा था. आंग दरोजी वॉज गोइंग टू क्लाइम विदाउट ऑक्सीजन. आंग दरोजी जो हैं चढ़ने वाले हैं उस पर बिना ऑक्सीजन के. बट बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन इसलिए हिज फीट वुड गेट वेरी कोल्ड, इसलिए उनके पैर बहुत ठंडे पड़ जाएंगे. ही थस वॉन्टेड टू अवॉइड लॉन्ग एक्सपोजर एट हाइट्स एंड अ नाइट एट द सुमिट कैंप. वो वहाँ पर पूरे दिन में चढ़ने के बाद उन्हें रात को वापस लौटना भी है कैंप. ही हैड टू गेट to the peak and back to the south call the same day or give up the attempt. मतलब वो कह रहे हैं, वो चाहते हैं ये एक्सपोज लॉन्ग करना, ऊंची चढ़ाई चढ़ना रात को समिट कैंप से, और वो चाहते हैं कि उस चोटी से वापस पहुंचकर वापस आ जाएं साउथ कोल उसी दिन रात को. गिव अप अटेम्प्ट, अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो उन्हें अपना ये प्रयास छोड़ना होगा. ही वॉज कीन टू स्टार्ट इमीडिएटली एंड आस्क्ड, वो उत्सुक थे तुरंत और कहते हैं इफ आई वुड लाइक टू गो विद हिम, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना पसंद है. गोइंग टू द टॉप फ्रॉम द साउथ कोल एंड बैक इन अ डे वुड बी टफ एंड देयर वॉज द रिस्क ऑफ आंग दरोजी टर्निंग बैक इफ हिज फीट गोट टू कोल्ड. मतलब हम जाएंगे उस साउथ कोल पे कि टॉप चोटी पर बैक इन डे और हम वापस लौटेंगे साउथ कोल. ये बहुत कठिन है, बहुत रिस्की भरा हुआ है. आंग दरोजी मुड़ते हैं और अब उनके पैर बहुत ठंडे और अगर पैर ठंडे हो गए, आई हाउएवर एड कॉन्फिडेंस इन आंग दरोजी एज वेल एज इन माई स्टेमिना एंड क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी. मतलब अंदर से वो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं आंग दरोजी को ये दिखाने के लिए कि वो भी उत्सुक है जाने के लिए. बी साइड उनके अलावा नो वन एल्स वॉज रेडी टू मूव एट दैट टाइम. उस समय कोई भी तैयार नहीं था उनके साथ जाने के लिए. एट 6:20 व्हेन आंग दरोजी एंड आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम द साउथ कोल, और मतलब लगभग 6:20 हो चुके थे जब आंग दरोजी और मैं चलने लगे साउथ कोल की तरफ. इट वॉज अ परफेक्ट डे, उस दिन बहुत अच्छा दिन था. देयर वॉज अ जेंटल ब्रीज अबाउट द कोल्ड वॉज इंटेंस, मतलब हल्की हल्की हवा और बर्फ पड़ रही थी. वी क्लाइम्ड एंड रोड, हम चढ़े बिना रस्सी के. एंड आंग दरोजी सेट आई स्टीडी पेस बट आई हैड टू कीप अप विद हिम विद डिफिकल्टी. जो आंग दरोजी हैं वो स्थिरता से चढ़ने लगे लेकिन मैंने उन्हें जारी रखा कठिनाइयों से जाते हुए. द स्टीप फ्रोजन स्लोप्स वर एज हार्ड एंड ब्रिटल एज ग्लास, मतलब बर्फ के टुकड़े जमे हुए थे उस पर, बिल्कुल कठोर हार्ड, ऐसे जैसे ग्लास हो. वी हैड टू यूज द आइस एक्स, हमने आइस एक्स का यूज करा जाने के लिए, कुल्हाड़ी का. आई हैड टू किक रियली हार्ड टू गेट द फ्रंट टीथ ऑफ द क्रैम्पियंस टू बाइट इनटू द फ्रोजन सरफेस. मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था एक एक कदम बढ़ाना, उन बर्फीले टुकड़ों पर रख कर चलना. आई टुक एवरी स्टेप वेरी केयरफुली ऑन द डेंजरस बिट्स ऑफ द क्लाइंब. मतलब उन भयावह क्लाइंब्स पर चढ़ने के लिए हर एक बिट पर कदम रखते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक जाना था. इन लेस देन 2 hours वी रीच द समिट कैंप, और लगभग 2 घंटे बाद हम समिट कैंप पर पहुंच गए. आंग दरोजी लुक्ड बैक, वो पीछे देखते हैं. एंड आस्क इफ आई टायर्ड, और कहते हैं अगर मैं थका हुआ हूँ. आई रिप्लाइड, मैं उत्तर देता हूँ नो टू हिज सरप्राइज एंड डिलाइट, मतलब उनको ये दिखाने के लिए मैं उनसे कहता हूँ नहीं. ही टोल्ड मी, वो कहते हैं दैट द अर्लियर समिट पार्टी हैड टेकन 4 hours टू रीच द समिट कैंप, कि पहले जो समिट पार्टी थी उन्होंने 4 घंटे लगाए पहुंचने के लिए. एंड दैट इफ वी कुड कीप आवर
प्रेजेंट पेस वी वुड बी ऑन द समिट बाय 1 PM। अगर हम इसी तरह से जारी रखेंगे जाना, हम लगभग चोटी तक 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाथू वॉज फॉलोइंग अस, लाथू जो है हमें फॉलो कर रहा है। एंड कैच अप व्हेन वी रेस्टेड बिलो द साउथ समिट, जब हम साउथ समिट पर रेस्ट कर रहे थे तो उसने हमें वहाँ पर पकड़ लिया। आफ्टर ड्रिंकिंग सम टी वी मूव्ड ऑन, थोड़ी देर कुछ चाय पीने के बाद हम वहाँ से चले। लाथू हैड ब्राउड अ नायलन रोप, लाथू के पास एक नायलन की रस्सी थी। सो आंग दरोजी एंड आई रोप्ड अप वाइल लाथू वॉक्ड इन द मिडल होल्डिंग द रोप विद वन हैंड, मोर फॉर बैलेंस देन सिक्योरिटी। आंग दरोजी और मैं और लाथू बीच में था उस रोप को कैरी किए हुए, बैलेंस बनाते हुए। Lathu noticed that I had been climbing with oxygen at about 2.5 liters per minute against the normal for these heights. लाथू ने ये नोटिस करा कि मैं चढ़ सकूंगा बिन ऑक्सीजन के साथ 2 या आधे लीटर पर मिनट अगेंस्ट नॉर्मल फॉर these heights. After the increase the oxygen flow on my regulator, मैंने जब अपना ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा दिया, I found even the steeper states easier, मेरे लिए कदम बढ़ाने और ज़्यादा आसान हो गए। बियॉन्ड द साउथ समिट द ब्रिज इंक्रीज्ड, मतलब साउथ समिट पर बहुत तेज़ी से हवा बढ़ने लगी। एट दैट हाइट, जैसे ही ऊंचाई में चढ़े द स्ट्रॉन्ग वाइंड्स whipped अप द पाउडर स्नो रेड्यूसिंग विजिबिलिटी टू नील, मतलब बहुत तेज़ी से हवा आने लगी और हवा के साथ स्नो पाउडर आने लगा। मैनी टाइम्स, कई बार, आई हैड टू क्राउच विद माई बैक टू द आईसी वाइंड बियरिंग द पार्टिकल्स ऑफ द बोन ड्राई पाउडर स्नो, कितनी बार तो ऐसा हुआ कि जो मेरी कमर है उसको छू कर गई, क्राउच कर गई, बर्फ के टुकड़े बार बार पाउडर उसका। इट वॉज टेरिंग टू स्टैंड स्ट्रेट ऑन अ नाइफ इट्स रिड्स, मतलब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन था, टेरिफाइंग, बहुत ही ज़्यादा डरावना था उस टाइम पर वहाँ पर सीधा खड़ा रहना। विद अ शी ड्रॉप ऑन ईदर साइड, और दूसरी तरफ ही शी ड्रॉप्स गिर रही थी। आई हैड टू डिग इन माई आइज एक्स डीप, मैंने अपनी बर्फ़ वाली कुल्हाड़ी को गहराई से गाड़ा। एंड फिक्स माई वेस्ट स्ट्रैप टू इट, और उस पर अपनी कलाई साधी। देर वॉज सम ट्रिकी क्लाइंबिंग बिटवीन द साउथ, कुछ वहाँ पर और भी ज़्यादा चढ़ाई आई उस साउथ समिट में। एंड वॉट इज पॉपुलरली नोन एज हिलैरी एज स्टेप, वो जाना जाता है वो हिलैरी स्टेप के नाम से। आंग दरोजी एंड लाथू वर ऑलरेडी ओवर इट बट इट वॉज स्टिल क्लाइंबिंग इट्स वर्टिकल फेस व्हेन आंग दरोजी पॉइंटेड टूवर्ड्स टू द टॉप, और ये सब मतलब अब बहुत ज़्यादा कठिन था चढ़ना। आंग दरोजी और लाथू वहाँ पर पहुँच चुके थे पहले ही, मुझे वर्टिकल पेज दिख रहा था उनका, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द टॉप इज नियर, अपने गोल के पास। विद रिवॉर्ड विगर आई वॉज ऑन टॉप ऑन द स्टेप इन सेकेंड्स, और दूसरे ही कदम हर पल हम उस चोटी पर पहुंचने वाले थे। द सन हैड मेड द स्नो सॉफ्ट एंड क्लाइंबिंग वॉज ईजियर हेयर देन इट हैड बीन अर्लियर, और यहाँ पर जो सूर्य है वो बर्फ़ के टुकड़ों को पिघला रहा है, जिससे हमें चढ़ना और ज़्यादा आसान हो गया। वी वॉक इन द हैवी पाउडर, हम चढ़े एक हैवी पाउडर फॉर सम टाइम, कुछ देर तक। देन द स्लोप स्टार्टेड ईजिंग off. A few steps later I saw that after only a couple of meters there was no upward climb. The slope plunged steeply down. कुछ ही कदमों की दूरी पर थी हमारी चोटी, हमारी सक्सेस। माई हार्ट स्टूड स्टिल, मेरा हृदय स्थिर खड़ा हुआ। आई डर्न्ड ऑन मी दैट सक्सेस वॉज विद इन रीच, और हम अपनी सक्सेस तक पहुंच चुके थे। एंड एट 17 लगभग 1:07 पर ऑन 23 मई 1984 को आई स्टूड ऑन द टॉप ऑफ एवरेस्ट, हम खड़े थे एवरेस्ट की चोटी पर। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू हैव डन सो, जो कि पहली इंडियन वुमन ने ये सब करा था। आज हम भी उस चोटी पर पहुंच चुके हैं। तो ये था एवरेस्ट के चैप्टर, मतलब एवरेस्ट की टॉप पर चोटी पर पहुंचने के लिए अगर हम अंदर से डिटरमाइन हैं कुछ भी करने के लिए, अगर हम ठान लें, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी डिफिकल्टी क्यों ना है, हम उसे पार कर लेते हैं अगर हम अंदर से दृढ़ संकल्पित हैं। I hope all you are understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.